हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर शुरू किया था और 6.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज हम आपको नई एक्सरसाइज शुरू करवा रहे हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि किसी भी इनइक्वालिटीज का ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें ग्राफ की हेल्प चाहिए, तो आप लोग ग्राफ कॉपी पे ये क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, वी हैव एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन है, सोल्व दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इनइक्वालिटी, सोल्व द इनइक्वालिटी x plus y is less than 5 graphically. तो we have to solve this inequality graphically. ठीक है बच्चों, लुक हियर। तो इसके लिए हमें ग्राफ कॉपी, आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ट्रू है, फाइन। तो बच्चों, ग्राफ की मदद से हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो राइट ऑन, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर द इक्वेशन। तो जो भी आपको इनइक्वालिटी दी होगी, लेस का साइन होगा, जब ग्रेटर का साइन होगा, लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन बनानी है, मतलब लेस ग्रेटर के साइन हटा देने हैं और उसकी जगह पे इक्वल का साइन रखना है, क्योंकि हम इस लाइन को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसको ड्रॉ करने के लिए जैसा हमने छोटी क्लासेस में 9th और 10th में पढ़ा है, x को कुछ भी पुट करके y निकाल लो। मैं x को 0 पुट करता हूं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बच्चों, y की वैल्यू 5 आ जाती है। फिर मैं y को 0 पुट करता हूं अगर, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ जाती है। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए x0 y5 एंड x5 y0। आप किसी भी मेथड से कोई भी पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, हमारे पास, आपने ग्राफ पेपर पे जाना है, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। आप इसका नाम O रख सकते हो। तो बच्चों, x is 0 and y is 5, x 0 and y 5। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमने पढ़ा है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है। मान लो ये 0,5 पॉइंट है। आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे से अच्छे से बनाएंगे। तो 5,0, x की वैल्यू 5, मान लो 1 2 3 4 5, तो मान लो ये 5,0 है। तो बच्चों, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो 0 5, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन टू मेक अ लाइन। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बच्चों, इस लाइन ने इस प्लेन को, इस सरफेस को, मेरे व्हाइट बोर्ड को, आपकी नोटबुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो, एक तो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है, एक तो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है। तो जहां तो एक्स वाई लाइन के नीचे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जहां तो एक्स वाई लाइन के ऊपर होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो हमें कैसा पता चलेगा, उसको पता करने के लिए हम एक टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों, हमने कहना है लेट टेस्टिंग। सबसे पहले हमने इस गिवन इनइक्वालिटी को फिर से उठा लेना है। पहले इक्वल डालकर इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, फिर हमने इनइक्वालिटी जो गिवन है उसको लिखा। तो उसके लिए सपोज कर दिया टेस्टिंग पॉइंट भी 0,0। हमने सपोज कर लिया कि लाइन के नीचे वाले पोर्शन में सारे एक्स वाई जो सॉल्यूशंस हैं वो लाई कर रहे हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि लाइन के नीचे वाले जो एक्स और वाई हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों, नीचे तो एक पॉइंट 0 0 भी आ रहा है, तो हम चेक करेंगे क्या ये 0 0 भी 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो जा तो लाइन के ऊपर एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे, जा तो नीचे। हमने सपोज कर लिया कि 0 0 जो है, ठीक है, इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है, तो मतलब हमने सपोज कर लिया कि लाइन के नीचे वाले एक्स वाई जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नीचे तो 0 0 भी है, तो अगर ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसके केस में x को 0 पुट करना है, y को 0 लेस देन 5, तो 0 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो 0 इज लेस देन 5, इट इज ट्रू। तो अगर हमने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लिया तो इसका मतलब है कि ये x और y 0 और 0 के लिए ये ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशंस हैं इस लाइन की तरफ हैं। तो दिस इज द शेडेड रीजन, आप ऐसे शो कर सकते हो। वंस मोर, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वी हैव टू सोल्व, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपने ये इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करके इक्वल का साइन डाल देना है। इसको ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी मेथड से पॉइंट्स इकट्ठे कर लो। मैंने x को 0 पुट किया, y निकाला, y को 0 पुट किया, x निकाला, 0 5 x कोऑर्डिनेट 0 तो हम y एक्सिस पे लेते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। तो बच्चों जहां तो सॉल्यूशंस नीचे को होंगे जहां तो ऊपर को होंगे, हमने सपोज कर लिया नीचे को है, अगर नीचे को है तो नीचे तो 0 0 भी आ रहा है, तो 0 0 इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए हमने x को 0 और y को 0 इसमें पुट करके देखा। तो जैसे ही हमने पुट करके देखा ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब है ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है मतलब ठीक है, तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशंस जो है नीचे की तरफ जितने भी इस लाइन के नीचे x और y की वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगी। दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? अगर मान लो यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो इसका मतलब 0 0 इसका टेस्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हमें लाइन से ऊपर जाना है। तो बच्चों याद रखो, अगर यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट पुट करने पे ट्रू आ जाए तो हमें शेड करना है, टेस्टिंग पॉइंट को कंटेन करना है, टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। अगर फॉल्स आता तो हमें टेस्टिंग पॉइंट से अवे जाना है। पर इस क्वेश्चन में एक चीज अभी बाकी है, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन 5 है, कहने का मतलब कि इक्वल का साइन नहीं है। तो बच्चों अगर इक्वल नहीं है तो ये जो डार्क लाइन है इसको शेडेड लाइन कर दो, डॉटेड लाइन कर दो। रीजन क्या है, इसको डॉटेड क्यों करना है, क्योंकि x और y की वैल्यू बच्चों ये x 0 और y 5 है ना, इस लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन x को 0 पुट करो, y को 5 पुट करो तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है ना बच्चों, फॉल्स है। तो इसलिए आपके पास इक्वल, अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन जो होगी डॉटेड लाइन होगी, अगर इक्वल लिखा है तो लाइन पूरी डार्क होगी। आई होप क्लियर है सबको? तो दिस इज द आंसर। हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, solve the inequality 2x plus y is greater than equal to 6 graphically। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है कंसीडर इक्वेशन। इक्वेशन में क्या करना होता है, ये इनइक्वालिटी का साइन छोड़ के इक्वल का साइन बना देना है। फिर बच्चों टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, x को 0 पुट किया, 2 into 0 0, तो y इक्वल्स टू 6, y को 0 पुट किया, 2x इक्वल टू, अगर y 0 है तो बच्चों 2x इक्वल टू 6 बन जाएगा, वहां से x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। समझ लगी सबको? तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। देखिए आपने प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज 0 0 जिसे हम ओरिजिन o से डिनोट करते हैं। तो 0 6 मान लो x कोऑर्डिनेट 0, तो y एक्सिस पे मान लो ये 0 6 है, और बच्चों x एक्सिस पे ये 3 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये x एक्सिस पे होगा। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। समझ लगी सबको? तो फिर देखिए इस लाइन ने इस प्लेन को, इस सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां तो सॉल्यूशंस x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इसके नीचे की होगी, जहां तो ऊपर को होगी। सपोज कर लो सर नीचे को है,
तो अगर नीचे को है तो उसके लिए हमने टेस्टिंग पॉइंट सपोज कर दिया 0 0। फिर बच्चों हम इस गिवन इनइक्वालिटी में जाएंगे, लाइन को ड्रॉ करने के लिए इक्वल करो और सॉल्यूशंस निकालने के लिए गिवन इनइक्वालिटी में जाकर टेस्टिंग पॉइंट कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए, काम को आसान बनाने के लिए हमने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लिया। तो इसका मतलब ये x भी 0 है, y भी 0 है। तो बच्चों हमने x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, ठीक है, और चेक करना है कि इज दिस ट्रू और फॉल्स। क्लियरली यू कैन सी दैट नाउ इट इज फॉल्स। तो जैसे ही आपने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। 0 6 से बड़ा नहीं है, ना तो 0 6 के इक्वल है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कॉमन सेंस कह रही है कि इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर हम बच्चों मान लो नीचे को जा रहे हैं तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नजर आ रहा है कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो तभी वो पॉसिबल है अगर हम टेस्टिंग पॉइंट से अवे जाएं। तो वी हैव टू शेड अबव द लाइन। तो दीज आर दी शेडेड पोर्शन are the values of x and y for which this inequality is true। समझ आया सबको? हमने पहले लाइन बना दी, फिर टेस्टिंग पॉइंट ले लिया। अगर टेस्टिंग पॉइंट ट्रू आएगा तो टेस्टिंग पॉइंट को कंटेन करना है, उसकी तरफ जाना है। अगर फॉल्स आ गया तो टेस्टिंग पॉइंट से अवे जाना है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया साथ में, तो ये लाइन पूरी डार्क होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। समझ आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया सबको? सोल्व द इनइक्वालिटी 3x plus 4y less than equal to 12 ग्राफिकली। तो बच्चों सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन। इक्वल का साइन लिखना है, ये इनइक्वालिटी के साइन छोड़ देने हैं, चाहे लेस हो चाहे इक्वल हो, ग्रेटर हो। तो बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे y। x को 0 पुट करिए, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। तो बच्चों y की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने y को 0 पुट किया, 3x प्लस 4 इंटू 0 0, 3x इक्वल टू 12, x इज 4। तो पॉइंट्स कौन से आ गए? x 0, y 3, x 4, y 0। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये इजी बन रहा था, ऐसे किया। ये बच्चों x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज 0 0, और रीजन o से भी नोट कर सकते हैं। 0 3, मान लो 0 3, सपोज करो ये 4 0 है। तो बच्चों इनको ज्वाइन करेंगे तो बच्चों आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो देखेंगे कि लाइन के नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, उसके लिए फिर से इनइक्वालिटी में जाएंगे और सपोज कर लेंगे कि टेस्टिंग पॉइंट जो है, जो टेस्ट करेगा कि नीचे सॉल्यूशन है या ऊपर है, वो 0 0 मान लो। हमने 0 0 मान लिया। तो बच्चों इस इनइक्वालिटी में जाकर x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे, y इनइक्वालिटी को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रू और फॉल्स। यस, दिस इज ट्रू। 0 12 से छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो, सॉरी 0 जो है 12 से छोटा है, इक्वल नहीं है। इस साइन का मतलब है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ट्रू है। 0 12 से छोटा है, 0 12 के इक्वल नहीं है, तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ट्रू है। तो ट्रू मीन हमें टेस्टिंग पॉइंट को कंटेन करना है। तो टेस्टिंग पॉइंट तभी आएगा अगर हम लाइन के नीचे शेड करेंगे। समझ आया सबको? दिस इज ग्राफिकल सॉल्यूशन। काफी आसान है, इंटरेस्टिंग सम्स है। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 5 एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन 6 भी सेम है, सभी क्वेश्चन सेम है बच्चों। एक आधा और करवाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज 6.2
क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व ग्राफिकली y plus 8 greater than equal to 2x graphically. Step 1, consider equation y plus 8 equals to 2x. ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करिए, 2 इंटू 0 0, वाई की वैल्यू -8 आ गई। फिर y को 0 पुट करिए, 0 -2x, x की वैल्यू 4 आ गई। तो बच्चों देखिए, हम इनको आप प्रॉपर बनाएंगे अच्छे से। मैं रफ स्केच बना रहा हूं। ओरिजिन O 0 -8, x 0 y 8, x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे जाना है। y कितना है? -8। मान लो बच्चों, मान लो, सपोज करो ये -8 0 है। फिर 4 0, क्वाइट ऑब्वियस, कुछ नियर अबाउट यहां पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके बच्चों, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन ने प्लेन को, सरफेस को व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देखोगे नोटबुक के जहां तो ऊपर वाले सॉल्यूशंस होंगे, जहां नीचे वाले होंगे। उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट आपने गिवन इनइक्वालिटी को फिर से वापस लिखना है, और उसमें टेस्टिंग पॉइंट को हमने बच्चों सपोज कर लिया 0,0। फिर हमने x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। 2 इंटू 0 0। तो क्या ये ट्रू है? यस सर, इट इज ट्रू। अगर तो ट्रू है, क्यों ट्रू है? दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू, 8 0 से बड़ा है, इक्वल नहीं है पर बड़ा तो है ना, इट इज ट्रू। तो ट्रू मींस टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। तो बच्चों अगर आप नीचे जाओगे तो 0 0 टेस्टिंग पॉइंट कभी कंटेन नहीं होगा। अगर ट्रू है, इट मींस टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, कंटेन करना है। तो लाइन के ऊपर जाएंगे तो दीज आर द सॉल्यूशंस, शेडेड रीजन। क्लियर सबको? इक्वल का साइन है तो डार्क लाइन आएगी। समझ आया सबको? नेक्स्ट सम। बच्चों सारे क्वेश्चन सेम है, थोड़ा डिफरेंट करवाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन 8 तक बिल्कुल सेम है सारे, ट्राई करेंगे खुद। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 सेम। solve y is less than -2 graphically। तो सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू -2। देखिए बच्चों, दिस इज आर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 0, दैट इज ओरिजिन, सो इट इज सेड टू बी O। ओके, तो बच्चों कंसीडर दिस इक्वेशन। तो y इक्वल टू -2, इस इनइक्वालिटी में x नहीं आ रहा नजर। इसका मतलब है x कुछ भी हो, y की वैल्यू -2 होगी। इसका मतलब है y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 कहां पे है? तो बच्चों जब हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन parallel to x axis. This is a line y equal to -2. ओके, तो कंसीडर इक्वेशन, सबसे पहले इक्वल का साइन डाल दीजिए। फिर देखिए x तो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू -2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 के लिए भी y 2 है, x की वैल्यू 2 के लिए भी y की वैल्यू -2 है। बच्चों x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए y -2 है। तो ये पॉइंट्स कहां पे आएंगे? x, इसका मतलब पता क्या है? x अगर 1 है, मान लो x अगर 0 है तो y -2 है, x अगर 1 है तो y -2 है, x अगर -1 है तो x की कोई भी वैल्यू के लिए y -2 है। तो देखिए 0 के लिए -2, 1 के लिए -2, तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। आप वैसे भी याद रखिए कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इन द सेम वे अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर करेंगे, उसमें समझाया जाएगा। वैसे क्लियर है आपको?
y इक्वल टू सम कांस्टेंट इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए y इक्वल टू -2 पे जाइए और x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है बच्चों, तो लाइन डॉटेड होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू -2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। तो दिस इज, लेकिन हमें क्या चाहिए फिर उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट क्या है 0 0। तो बच्चों x को 0 y को 0, x तो है ही नहीं, तो क्या ये ट्रू है? नहीं सर, इट इज फॉल्स, क्योंकि 0 -2 से बड़ा नहीं होता। तो फॉल्स मीन टेस्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो आपको लाइन के नीचे शेड करना पड़ेगा। आई होप क्लियर सबको? ओके, दिस इज आंसर। वंस मोर, y लेस देन -2। सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन y इक्वल टू -2 का मतलब है x की कोई भी वैल्यू हो y -2 है, तो x की कोई भी वैल्यू 0 के लिए -2, 1 के लिए -2, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये लाइन आ जाएगी। तो हमने कैसे याद रखना है कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज ऑलवेज a straight line which is parallel to x axis. y equal to some constant, it is a line parallel to x axis. तो बच्चों ये लाइन आ गई, इक्वल का साइन नहीं है साथ में, तो डॉटेड लाइन आ गई। तो टेस्टिंग पॉइंट एरिया 0 0, x को 0 y 0, x तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब टेस्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाना। तो वैसे भी समझ आ रहा है y जो है, y के जो वैल्यूज है वो -2 से छोटी है, तो छोटी वैल्यू नीचे ही होगी, टेस्टिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी कर सकते हो, समझ आया सबको? तो एक और सम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ओके, सोल्व द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन -3 ग्राफिकली। तो बच्चों सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन, अभी बताया मैंने x इक्वल टू -3 मींस y की कोई कुछ भी वैल्यू हो, y को कुछ भी पुट करो, x -3 आना है। y को 0 पुट करो, चाहे y को 1 पुट करो, चाहे y को -1 पुट करो, x -3 है। तो बच्चों दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x इक्वल टू -3, ये 0 है, ओरिजिन 0 0। तो बच्चों x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, x इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। याद रखेंगे, बना भी सकते हो x -3 y 0, x -3, ठीक है बच्चों, y 1 यहां पे आ गया, ठीक है, x -3 y -1, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। अदरवाइज x is equal to some constant, it is a line parallel to y axis, y equal to some constant, it is a line parallel to x axis। इक्वल का साइन नहीं है तो बच्चों ये डॉटेड लाइन बनानी है। क्लियर है सबको? तो दिस इज लाइन x इक्वल टू -3। हमें क्या चाहिए? टेस्टिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए 0 0 है, इसमें जाकर x को 0 पुट करिए, y तो बच्चों है ही नहीं, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन -3। टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, ट्रू हो तो टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस। क्लियर है सबको? वैसे भी देखिए x -3 से बड़ी वैल्यूज तो राइट होगी। तो बच्चों आई होप समझ आया सबको। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे, जिसमें आपको एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज गिवन होगी, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। आज इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।